हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th कॉमर्स। आज बीके सब्जेक्ट के अंदर आज हम देखने वाले फर्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। वो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था उसके ऊपर। उसके बाद अकाउंट्स जो बेसिकली परफॉर्मा जो भी था वो भी मैंने बताया था, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो बन चुका है। आज हम देखने वाले एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट्स आते हैं क्वेश्चंस के ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो वो आज हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो ये आज हम लोग का पूरा फाइनल अकाउंट्स का जो आगे का बेसिक पार्ट है वो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलो नाउ स्टार्टेड एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। उसके आज अंदर हम देखने वाले फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्या पता है एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है कि देखो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम लोग रात को हमारा शॉप जो भी रहेगा फर्म हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो जो भी हमारा स्टॉक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, राइट। तो वो हमारे लिए कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग। जो अभी तक वो सेल किया नहीं है, मैंने अदर पार्टी को मैंने सेल नहीं किया, तब तक वो मेरे लिए कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है? तो उसका दो इफेक्ट है, मतलब ये एडजस्टमेंट के ना ऑलवेज भी कितने इफेक्ट होते हैं, दो होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, या फिर एक क्रेडिट एक डेबिट होता है। डेबिट इफेक्ट होता नहीं है। तुम लोग ने भी गलती से डेबिट इफेक्ट मार दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही पोजीशन पे दो इफेक्ट होते नहीं है। तो क्लियर है? तो ये क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या क्या बताया है। फर्स्ट बताया बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या बताया है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड क्यों बताते हैं हम लोग, जब तक वो हमारा गुड्स सेल नहीं हुआ है तब तक वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। जब तक सेल नहीं हुआ तो मेरा खुद का स्टॉक है ना वो, इसके लिए वो उसका इफेक्ट कहाँ पे आया है, हमारा एसेट साइड। और सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, सीआर मतलब क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड क्यों क्रेडिट साइड बताया, बिकॉज वो गुड्स जो हमने रखा है वो क्यों रखा है, सेल करने के लिए रखा है, राइट ना। जो भी हमारे पास गुड्स स्टोर करके रखा था तो हमने क्यों रखा है, सेल करने के लिए रखा है ना, राइट ना। इसके लिए फिर उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आया, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। समझ में आया? ये कॉमन है, ये एग्जाम्स में मोस्टली आता है, तो ये आपको क्लियर रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का एसेट साइड आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट ही दिखाई देगा। ये कॉमन है, फर्स्ट ही आपको दिखाई देता है। बट इसमें एक ट्विस्ट रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो भी है हमारा, तो इसमें कैसा होता है, एक दो रहता है वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू और एक कॉस्ट प्राइस। ये दोनों दिया रहता है आपको, मार्केट प्राइस भी दिया रहता है और क्या दिया रहता है, कॉस्ट प्राइस भी आपको दिया रहता है। तो ये याद रखना है आपको कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, मतलब ये आपको सेंटेंस याद रखना है कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट वैल्यू दोनों को कंपैरिजन करते हैं, दोनों में से विच एवर इज लोअर अमाउंट रहता है वो हम लोग अमाउंट क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। मतलब ऐसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक एट अ मार्केट वैल्यू 30,000 एंड कॉस्ट प्राइस 50,000, ऐसा आपको एडजस्टमेंट दिया है। ओके आपको पता है दो इफेक्ट तो पता है आपको, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड, बट अमाउंट दोनों हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐड करेंगे लेस करेंगे नहीं। आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू कम रहेगा इट मीन्स कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज अ लोअर, दोनों में से कंपैरिजन करना, जो लोएस्ट अमाउंट है वो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जब हम लोग इफेक्ट मारेंगे तभी उसका अमाउंट क्या करेंगे, हम लोग जो छोटा रहेगा वो अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बताया, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा मनी है वो हमने पे किया है बट हाफ पेमेंट किया, अभी तक मैंने उसको फुल्ली पेमेंट किया नहीं है, अभी तक मैंने बोलते हैं ना वन टाइप ऑफ द इंस्टॉलमेंट बेसिस, जो हम लोग ने फुल्ली पे किया नहीं है, हाफ पेमेंट किया, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? उसके दो इफेक्ट क्या क्या जाएंगे देखो, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ट्रेडिंग एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बता है कि ये जो भी आउटस्टैंडिंग होता है ये आपको क्लियर रखना है, ऐड होता है। फर्स्ट एंड फॉल आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। ओके और सेकेंड थिंग ये किधर जाता है इसका, मतलब ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको ये क्लियर रखना है कि आउटस्टैंडिंग ऑलवेज भी इफेक्ट किसके ऊपर होता है, सैलरी, वेजेस, रेंट, इसके ऊपर ही मोस्टली होता है कि सैलरी हाफ पेमेंट किया हाफ बाकी है, वेजेस हाफ पे किया हाफ बाकी है, तो उसके ऊपर ही होता है मोस्टली। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना है जिसके ऊपर बोला है, सपोज सैलरी के ऊपर बोला या फिर वेजेस के ऊपर बोला, कौन सा भी एज वेल एज कौन सा भी पोस्ट के ऊपर बोला है,
तो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में आया तो आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग आया, मतलब वो क्या हो जाएगा, ऐड होगा, राइट। वो ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, मतलब जिसके ऊपर बोला है उसके ऊपर उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, राइट, उसमें ऐड हो जाएगा। आपको ये क्लियर रखना है। नेक्स्ट उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा। क्यों लाइबिलिटी साइड जाएगा, बिकॉज मैंने अभी बताया आपको कि आउटस्टैंडिंग है, हाफ पे किया और हाफ बाकी है, उसको आज नहीं तो कल क्या करना है, पे करना है। उसके ऊपर क्या है, कर्जा है, तो कर्जा है तो हम लोग किधर शो ऑफ करेंगे, लाइबिलिटीज में। क्लियर है, तो आपको याद रखना है पर्टिकुलर एक्सपेंस जिसके ऊपर बोला है उसमें ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग कभी भी ऐड होता है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा उसका, बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज, बिकॉज लाइबिलिटीज मतलब कि हमने हाफ पे की और हाफ बाकी है, इसके लिए हम लोग सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट है उसका उल्टा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या पता है कि प्रीपेड मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, पहले प्रीपेड मतलब क्या होता है हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड मतलब जो एडवांस पेमेंट करना, जो हमने क्या कर दिया, पहले ही पे कर दिया फुली अमाउंट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज में जाते हो जब फीस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस रहता है या फिर ईयरली फीस मतलब टोटल रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी फुल्ली पे कर देते हैं, मतलब एक ही साथ में हम लोग ने अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब एडवांस पेमेंट करना, मतलब नॉट फॉर इंस्टॉलमेंट बेसिस, पूरा फुली एक ही साथ में अमाउंट पे कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है, तो उसका दो इफेक्ट क्या क्या है देखो, डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, मतलब डिडक्टेड मतलब लेस करना है। तो आपको याद रखना है प्रीपेड आया वर्ड तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो क्या होगा, लेस होगा, मतलब माइनस होगा। तो डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस मतलब जिसके ऊपर बोला है वैसे, मतलब मैंने अभी कैसे बताया, सैलरी पे भी बोल सकते हैं, वेजेस के ऊपर बोल सकते हैं, जिसके ऊपर बोला है तो उसमें से वो प्रीपेड बोला है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डिडक्टेड मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके क्लियर है, डिडक्ट मतलब लेस हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड। एसेट साइड मतलब क्या होएगा, क्यों एसेट साइड आया, बिकॉज क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट किया है, हमने फुल्ली पेमेंट किया तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया ना। मैंने तो मैं बोलेगा ना, अरे मैंने तो पहले ही पे कर दिया है, तो बीच में से भी हमने कभी रिमूव किया, हमको नहीं अच्छा लगा तो हम वो हमारा अमाउंट कभी क्या कर सकते हैं, हम लोग रिफंड मिल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट का एसेट साइड। तो याद रखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसके ऊपर भी आता है, सैलरी, वेजेस, रेंट एज वेल XYZ कौन से भी टर्म्स के ऊपर आएगा तो आपको याद रखना डिडक्ट होगा, मतलब लेस होगा। हाँ, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस मतलब जो है उससे लेस हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड। याद रखना आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ है डेप्रिसिएशन। क्या पता है डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन ऑलवेज भी कैलकुलेट ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। कभी भी डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज होता है किस पे होता है, फिक्स एसेट्स पे होता है, करंट एसेट्स पे नहीं होता है, तो फिक्स एसेट्स पे होता है कभी भी। तो याद रखना है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज फिक्स एसेट्स। ओके क्लियर है, याद रखना आपको कि डेप्रिसिएशन चार्ज बाय ऑलवेज फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है। तो ये कैसे होगा, फर्स्ट उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, शो द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। मतलब क्या होएगा, आपका जो एसेट साइड होता है, जो बैलेंस शीट में एसेट्स बनता है, हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, तो एसेट्स में आपको क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब हमारे लिए क्या हो गया, फिक्स एसेट्स है, पता है आपको। तो उसमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज भी परसेंटेज में किस कैलकुलेशन होता है, मतलब 5%, 10%, 15, 20 एज वेल एज जो भी दिया रहेगा आपको, तो वो परसेंटेज पे क्या होता है, सॉल्व होता है। तो वो सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट आता है हम लोग को, जो मतलब परसेंटेज निकालने के बाद जो अमाउंट आता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। तो वो क्या होगा, जो फिक्स एसेट्स है उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब डिडक्ट करना है हम लोग को। लेस करने के बाद हम लोग को आउटर कॉलम में अमाउंट बताएंगे, उधर क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट उसका कहाँ पे जाएगा, शो द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। मतलब क्या होगा, शो द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। मतलब क्या पता है कि जो भी हमारा P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका हम लोग को किधर इफेक्ट मारना है, सेकंड डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड मारेंगे, बिकॉज हमने डिप्रिसिएशन किया, चार्ज किया, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, राइट ना। इट मीन्स हमारे लिए वो एक्सपेंस हो गया, इसके लिए हमने सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाया है, डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको क्लियर रखना है, डेप्रिसिएशन आया फर्नीचर मशीनरी किस पर, तो उसको आपको एसेट्स में पहला उसको वर्किंग नोट करना है, जो परसेंटेज बोला है वो निकालना है।
अमाउंट आएगा माइनस करके आउटर में जाएगा। क्लियर है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बताया है, देखो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको क्लियर है ये। बट एक वर्किंग नोट में हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके बनाते हैं, जो हम लोग उसको वर्किंग नोट भी बोल सकते हैं। तो उसमें हम लोग जो ड्राइंग का बैलेंस होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम लोग वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। तो वो वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर ही है एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर उसको क्या मिला, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो उसका इफेक्ट कैसे कैसे जाएगा, देखो फर्स्ट एंड ऑल डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो उसने इंटरेस्ट पे किया है, राइट, इंटरेस्ट पे किया है तो उसके लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, उसके लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो हम लोग ऑलवेज भी सब एक्सपेंस कहाँ पे शो ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके लिए हम लोग ने कहाँ पे डाला, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट क्या है उसका, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड। मैंने अभी बताया आपको कि जो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसमें हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट और ड्राइंग का बैलेंस, कैपिटल और ड्राइंग का बैलेंस। तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है ना वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो ऑफ करते हैं, और ड्राइंग का बैलेंस होता है वो हम लोग किधर शो ऑफ करते हैं, डेबिट साइड शो ऑफ करते हैं। तो क्रेडिट साइड शो ऑफ करते हैं, इसके लिए हम लोग का जो पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जितना परसेंटेज बोला रहेगा 5%, 10% जो भी बोला रहेगा, तो कैपिटल का जो एक्चुअल बैलेंस रहता है उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम लोग वर्किंग नोट करते हैं 5%, 10% जो निकालना होता है वो। और उसके बाद देन हम लोग जो पार्टनर का जितना आया वो पार्टनर के कॉलम हम लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो आपको क्लियर रखना है, एक पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, उसके नीचे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट करके जो आया रहेगा, जिसका जो ए के कॉलम में ए का अमाउंट, बी के कॉलम में बी का अमाउंट जो आया वो लिख के बताना है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, बिकॉज वो एक्सपेंस है वो पे कर रहा है, उसके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी बताया मैंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हुआ, अभी इसका ये उल्टा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब क्या है, इंटरेस्ट उसने ड्राइंग के ऊपर क्या किया है, ड्राइंग मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज़। इट मीन्स मेरा जो बिजनेस है उसमें से मैंने कुछ ओन परचेस किया है तो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए किया, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। उल्टा है इसका, सेम एज इट इज़ है। अभी इधर हमने क्या बोला, मैंने डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, तो अभी इधर क्या होएगा, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। मतलब क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि उसको मिल रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ड्राइंग को मिल रहा है तो मतलब वो किधर जाएगा, वो क्रेडिट साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। मतलब अभी मैंने इसके पहले बताया कि जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसका जो ड्राइंग बैलेंस होता है हम लोग ऑलवेज भी डेबिट साइड शो ऑफ करते हैं, और कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड शो ऑफ करते हैं। इसके लिए ड्राइंग का बैलेंस हम लोग डेबिट करते हैं, इसके लिए हमारा जो भी इंटरेस्ट भी है वो भी हम लोग किधर दिखाएंगे, डेबिट पे। तो सेम एज इट इज़ होता है इसका भी, 5%, 10%, 15% जो भी होता है तो वो वर्किंग नोट में दिखाते हैं हम लोग। करके सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जिसका ए का जितना आया उतना, बी का जितना आया उतना, वो कॉलम से हम लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो आपको क्लियर रखना है, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड जाएगा क्योंकि ड्राइंग है, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। डेबिट साइड नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारा कैपिटल का बैलेंस हम लोग शो ऑफ करते हैं, और ये कौन सा साइड जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड। क्लियर है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। क्या बताया कि जो भी हमारा गुड्स रहता है हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो वो हम लोग क्यों करते हैं एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेल हो, और हम लोग को क्या मिले, प्रॉफिट मिले। इसके लिए लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो क्या होता है इसमें इफेक्ट कैसे बताया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड जाएगा। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड हम लोगों ने शो ऑफ किया, देखो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो तो हमारा एक्सपेंस तो होता ही है, राइट ना। जैसे कि अब उन्होंने बैनर लगाया है
और वो कैरी बैग में पेपर्स डाल के दे रहे हैं, हम लोग फाइलिंग दे रहे हैं, जो भी XYZ हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो खर्चा तो होगा ही, मिनिमम जो भी अमाउंट रहेगा वो तो खर्चा हो रहा है। इसके लिए हम लोग किधर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा साइड दिखा रहे हैं हम लोग, डेबिट साइड दिखा रहे हैं। क्लियर है एक। और सेकेंड, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट में बताया है, बिकॉज क्योंकि वो हमारा जो गुड्स है वो हमने क्यों एडवर्टाइज तो किया, पर क्यों किया एडवर्टाइजिंग, हमारा गुड्स क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, राइट ना। तो जब हमारा सेल्स जो रहता है वो हम लोग नॉर्मली कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो सेम एज इट इज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड जाएगा ये भी, क्योंकि हमने जो गुड्स रखा था वो क्यों हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट किया है, सेल करने के लिए, हमारा गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेल हो, आउटपुट हो, इसके लिए उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। और एक्सपेंस तो होगा ही, नॉर्मली यूजुअली होता ही है जनरली, तो वो किधर जाएगा, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा साइड जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है, इसके पूरे अकाउंट्स में हमारे इसमें देखेंगे फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में, तो इसके इफेक्ट कितने हैं, 3 है टोटल। देखो बाकी के सबके मैंने 2 ही लिखे, राइट ना, बट इसके इफेक्ट क्या है, 3 है। जो एक ही ऐसा एडजस्टमेंट है, इसके कितने इफेक्ट है, टोटली 3 इफेक्ट है। तो आपको ये याद रखना है, प्रॉपरली अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखना। ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब ये आपको सेंटेंस पहले याद रखो खाली, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब उसका गुड्स क्या हो गया है, फायर हो गया है, जल गया है। तो फर्स्ट इफेक्ट उसका किधर डालेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। किधर डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड, बिकॉज हमारा गुड्स हमने क्यों रखा था, हम लोग जब हमारा बिजनेस में गुड्स क्यों रखते हैं, हमारा गुड्स क्या करने, सेल करने के लिए रखते हैं, राइट ना। तो सेल्स हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो सेम एज इट इज इसका भी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने गुड्स क्या करने के लिए रखा था, सेल करने के लिए रखा था। क्लियर है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस का हमने डेबिट साइड बताया, बिकॉज जो भी हमारा गुड्स था वो क्या हो गया, फायर हो गया, मतलब जल गया। तो एक्सपेंस हुआ, मतलब इतना लॉस हुआ ना हमारा कि 10,000 का, 50,000 का, 30,000 का, जो भी हमारा गुड्स था हमने स्टोरेज करके रखा था मेरे बिजनेस में, वो अचानक से मेरा फायर हो गया। तो इतना तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम लॉस एक्सपेंस हम लोग कभी भी किधर शो ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किधर जाएगा, डेबिट साइड, मतलब P&L अकाउंट का डेबिट साइड। क्लियर है। ये 2 कंसेप्ट को क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड जाएगा जितना गुड्स जल गया है वो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, राइट, जितना लॉस हुआ है वो। और नेक्स्ट क्या, बैलेंस शीट के एसेट्स है। तो ये एसेट में क्यों, क्योंकि देखो आगे क्या है, सेंटेंस रीड करो, एंड इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोला, इंश्योरेंस क्लेम, मतलब जो हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस का हमने क्या निकाल के रखा था, इंश्योरेंस निकाल के रखा था। इंश्योरेंस निकाल के रखा तो उसमें से क्या मिला हम लोग को, क्लेम आया, मतलब क्लेम मिला, इसके लिए हमने किधर दिखाया, बैलेंस शीट का एसेट साइड। क्लियर है। तो आपके एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो लेट्स सी, देखो मेरा गुड्स मेरा डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 50,000 का गुड्स मेरा क्या हुआ है, फायर हुआ है। क्लियर है। इसमें से मेरे को इंश्योरेंस ने क्लेम किया है 30,000। कितना क्लेम किया मेरे को, 30,000। तो अभी कैसे पोस्टिंग होगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड मैंने बोला फर्स्ट इफेक्ट जाएगा, टोटल गुड्स मेरा कितना फायर हुआ है, 50,000। तो यहाँ पे आएगा आपका 50,000। क्लियर है। मेरा 50,000 का गुड्स मेरा क्या हो गया, जल गया, फायर हो गया। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, क्या बोला उसने, मेरा 50,000 का टोटल गुड्स तो है, बट इंश्योरेंस ने क्लेम किया, मतलब इंश्योरेंस के पास से मुझे क्लेम मिला। कितना मिला है, बोलता है 30,000 मिला। तो 30,000 मिला तो ये एसेट्स में जाएगा हमारा, राइट ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट्स में 50,000 का गुड्स तो मेरा फायर हो गया, बट मुझे मिला कितना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग दिखाएंगे, मिल रहा है, रिसीव द मनी, मतलब हम लोग क्लेम मिला है, तो हम लोग किधर दिखाएंगे, एसेट्स में 30,000। 50,000 का गुड्स चल गया, मिला कितना, 30,000। तो एक्सपेंस कितना हुआ मेरा, 20,000। तो वो हम लोग दिखाएंगे P&L अकाउंट का डेबिट में 20,000। क्लियर है। मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको बाइफरकेट करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसके 3 इफेक्ट है इसका। टोटल गुड्स जल गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 50,000 का, इंश्योरेंस ने क्लेम किया 30,000। ये एडजस्टमेंट में अमाउंट आप लोग को दिया रहेगा, प्रोवाइड किया रहेगा 30,000, और दोनों का डिफरेंशिएट मतलब माइनस करके दिखाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट से जितना माइनस करके आता है उतना 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। क्या पता है, मैंने परचेस तो किया बट मैंने अनरिकॉर्ड किया, मतलब मैं रिकॉर्ड किया नहीं, तो उसका इफेक्ट कैसे जाएगा, ऐड टू परचेस
ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम लोग परचेस जो दिखाते हैं उसमें क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। मतलब अनरिकॉर्डेड परचेस है, मतलब हम लोगों ने परचेस तो किया बट परचेस की बुक में एंट्री मारा नहीं, तो मतलब वो परचेस में क्या हो जाएगा, ऐड करना ही है हम लोग को। तो ऐड टू परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, परचेस में ऐड करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है क्या बोला, ऐड टू क्रेडिटर्स इन द लाइबिलिटी साइड। मतलब क्या बोला है, देखो परचेस तो किया है बट अभी आज नहीं तो कल उसको क्या करना है, परचेस तो किया, कोई भी चीज़ हम परचेस तो कर रहा है तो उसको हम लोग को रिटर्न्स भी प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब उसको मनी पे करना पड़ता है, फ्री में तो कोई देने वाला नहीं है, राइट ना। तो ऐड टू क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर में वो चीज़ क्या हो जाएगा, हमारा जो भी कितना अमाउंट है वो हमारा अनरिकॉर्डेड परचेस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हमारा कौन सा साइड, लाइबिलिटी साइड। मतलब लाइबिलिटी में हमारा जो क्रेडिटर होता है, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो उधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्लियर रखना है, अनरिकॉर्डेड परचेस करके आया एडजस्टमेंट, तो आपको दो बात क्लियर रखना है, परचेस में ऐड हो जाएगा और सन्ड्री क्रेडिटर में भी ऐड होगा। बिकॉज मैंने परचेस किया है कोई गुड्स तो फिर मेरे को उसमें तो से बताना है, एंट्री मारना है ये ऑब्वियसली। और सेकंड थिंग कि मुझे परचेस किया तो मुझे उसका अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, इसके लिए जाएगा ऐड टू क्रेडिटर्स में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जो किया था उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो कैसे आएगा। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। क्या बता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा साइड बताना है हम लोग को, क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड बताएंगे, बिकॉज देखो हम लोग ने इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया था मैंने और हम लोग को इंटरेस्ट मिला, तो मिला है, इसके लिए हम लोग ने किधर दिखाया उसको, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। क्लियर है। और नेक्स्ट है बैलेंस शीट का एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड मतलब क्या होएगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया है मैंने तो मेरा है वो प्रॉपरली, मतलब बोलते हैं ना मेरा एसेट्स है वो, इसके लिए हम लोग ने किधर दिखाया है वो एसेट साइड, क्योंकि वो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा रहा है, क्योंकि वो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा ओन परचेस मनी है, मेरा कैश इन हैंड था, इसके लिए मैंने सेकंड हाफ में कहाँ पे दिखा है, बैलेंस शीट का एसेट साइड। तो आपको क्लियर रखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा 5% 10% जो भी परसेंटेज आएगा, तो आपको क्लियर रखना है बैलेंस शीट का एसेट साइड हम लोग को दिखाना है। इंटरेस्ट कभी भी माइनस होता है। और सेकंड थिंग मिल रहा है, रिसीव बोला है, कभी भी याद रखना रिसीव वर्ड आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव वर्ड है, जब पैसा मिल रहा है तो हम लोग किधर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड दिखाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब जो हमने यहाँ पे देखा अनरिकॉर्डेड परचेस देखा, उसका ही उल्टा है अनरिकॉर्डेड सेल्स। देखो अभी हमने सेल तो किया बट वो वैल्यू जब हम लोग का एंट्री मारना था सेल का, मैंने कितना गुड्स सेल किया उसका एंट्री मारना मैं भूल गया, अनरिकॉर्डेड हुआ, तो उसका कैसे आएगा, ऐड टू डेटर बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या बताया है, ऐड टू डेटर मतलब डेटर का जो बैलेंस रहेगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऐड होगा। कभी भी डेटर का पोस्ट कहाँ पे होता है, हमारा एसेट साइड होता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में होता है। बिकॉज डेटर को क्या होता है, डेटर मतलब क्या होता है कि वो कलेक्ट द मनी, मतलब उसको पैसा मिल रहा है तो रिसीव द मनी, तो इसके लिए हम लोग डेटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सेल किया है ना, कोई चीज़ सेल किया तो हम लोग को पैसा मिल रहा है, राइट ना। मैं गुड्स मैंने सपोज ये मारकर मैंने सेल किया तो मुझे पैसा मिलने वाला है, तो मैं कौन हुई, डेटर हुई, राइट ना। तो डेटर हुआ तो डेटर को पैसा मिलने वाला है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में वो अनरिकॉर्डेड सेल्स का जो अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऐड होगा। क्लियर है फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या बोला, ऐड टू सेल्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो क्या बोला, सेल्स जो हमारा सेल्स है, सेल्स मतलब क्या होना, गुड सेल करना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग कभी भी सेल्स का पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, मतलब ऐड टू सेल्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। क्लियर है। मतलब याद रखने हमको अनरिकॉर्डेड सेल आया तो सेल्स में मेरे को क्या करना है, फर्स्ट एंड ऑल ऐड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड हमारा जो सेल्स रहता है उसमें क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर जो दिखाते हैं हम लोग उसमें भी वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। जो हमारा बिल मिलने वाला था रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि जो बिल हम लोग को मिल रहा है, बिल रिसीव किया है मैंने, तो वो डिसऑनर हो गया बिल, तो उसका सेकंड कैसे दो इफेक्ट जाएंगे, देखो ऐड टू सन्ड्री डेटर इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या बताया है, सन्ड्री डेटर। देखो अभी मैंने बताया आपको लास्ट एडजस्टमेंट में कि जो भी हमारा हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो वो हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, बिल रिसीवेबल जो भी होता है डेटर में दिखाते हैं। तो क्या बताया, ऐड टू सन्ड्री डेटर मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड हम लोग जो भी हमारा अमाउंट है वो मिलने वाला है, इसके लिए हम लोग डेटर को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं,
तो डेटा बिल रिसीवेबल है ना, आप कंसेप्ट क्लियर रखो। बिल रिसीवेबल मतलब क्या, बिल मिलने वाला है, तो कौन है मिलने वाला को, उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर में वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा, मतलब अपने अकाउंट में बुक में एंट्री करेगा तो वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा ऑब्वियसली। तो सन्ड्री डेटर मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड सन्ड्री डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, डिडक्टेड अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल मतलब क्या होएगा कि जो हमारा बिल रिसीवेबल अमाउंट है उसमें से क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, राइट ना, क्योंकि वो लेस होगा क्योंकि जो हमारा अमाउंट ऑफ बिल है तो वो तो लेस होना ही है, क्योंकि उसमें से हम लोग को ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियसली लेस हो जाएगा, राइट ना, समझ में आया। फिर नेक्स्ट है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। अभी क्या बोला, बिल्स पेबल, अभी उल्टा, ये बिल रिसीवेबल था, तो अभी ये क्या है, बिल्स पेबल, पे करना है, तो क्या बोला, ऐड टू अमाउंट ऑफ बिल सन्ड्री क्रेडिटर इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, पैसा पे करना, तो बिल्स पेबल भी वही है ना, बिल्स पे मतलब पैसा पे करना, बिल पे करना है उसको, तो वो कौन हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर हुआ, राइट ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर में वो क्या करेगा, अपने बुक में वो क्या कर देगा, ऐड करेगा कि मैंने आज इतना अमाउंट, मैंने इतना बिल मैंने क्या किया है, पे किया है। क्लियर है। और सेकंड एफ कहाँ पे देखा, डिडक्टेड अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर फ्रॉम द बिल्स पेबल, और जो बिल्स पे किया उसने, बिल्स पेबल जो है हमारा, हम लोग लाइबिलिटी में दिखाते हैं, उसमें से वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी है डिडक्ट हो जाएगा, इट मीन्स लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये टोटली हमारे, आज मैंने बताया आपको 13 एडजस्टमेंट्स, ये टोटल एडजस्टमेंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम से मोस्टली इसमें से ही आते हैं। तो आपको जब इफेक्ट पता रहेगा या आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो हमारा आता है हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर भी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली है, नेक्स्ट वीडियो उसका रहेगा मेरा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। समझ में आया। मेरे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जो बेसिक टर्म्स रहते हैं, जो लेवल स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। सेकंड वीडियो मैंने बनाया था फाइनल अकाउंट, जो बेसिकली जो हमारा परफॉर्मा होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, फाइनल अकाउंट्स जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसके ऊपर बनाया था। और आज थर्ड वीडियो बनाया जो मैंने कि एडजस्टमेंट के ऊपर बनाया था। टोटली मैंने इसमें पूरा आपका कवर हो चुका है, इतना मैंने पूरा टोटली मैंने एडजस्टमेंट बताया है। और इसके बाद जो एक वीडियो है मेरा हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको, उसके ऊपर भी एक मेरा वीडियो है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। क्लियर है। थैंक यू।